तो मैंने सोचा अपने भाषण में शुरुआत में उनके शब्दों से करूं। कुछ समय पहले मैंने इनके ये शब्द पढ़े थे। जब मैं स्कूल जाता था मुझे मालूम था कि मुझे अपने रैंक के मुताबिक नहीं बैठना था। मुझे स्कूल में एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। मुझे यह भी मालूम था कि जब मैं स्कूल में जाता था तो मैं एक कपड़ा ले जाता था और उस कपड़े के ऊपर मुझे अकेला बैठना पड़ता था। और जब मैं वापस जाता था तो उस कपड़े को मैं वहां नहीं छोड़ सकता था। मुझे उस कपड़े को उठाकर अपने साथ घर ले जाना पड़ता था, क्योंकि अगर मैं उसको नहीं उठाता तो स्कूल में उस कपड़े को कोई नहीं छूना चाहता था। मैं ये भी जानता था जब मैं स्कूल जाता था तो पानी पीने के लिए मुझे अपने टीचर से पूछना पड़ता था। मैं टीचर से पूछता था और फिर टीचर एक पियोन को बुलाता था और उससे कहता था, जाओ नलका खोलो। जब पियोन नलका खोलता था तभी मैं पानी पी सकता था। और अगर कभी पियोन नहीं आया तो मैं पानी नहीं पी सकता था। नो पियोन नो पानी। अंबेडकर जी किस सोच की बात कर रहे थे? इस देश के बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले मनु नाम का एक व्यक्ति इस देश की धरती पे चलता था। अब मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कोई व्यक्ति रहा या नहीं रहा, मगर अंबेडकर जी उस व्यक्ति की सोच के बारे में बोल रहे थे। और जो दर्द उनको हो रहा था, जो कष्ट उनको हो रहा था, वो उस सोच के कारण हो रहा था। अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई और मिलकर मनु की जो सोच है उसके खिलाफ गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने, अंबेडकर जी ने मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रखा। और मनु के खिलाफ, मनु की सोच के खिलाफ सबसे बड़ी चोट जो शायद पिछले 3000 सालों में नहीं मारी गई, वो चोट अंबेडकर जी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर मारी। एक दिन के लिए नहीं लगा, हजारों साल के लिए लगा। उसके खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन अंबेडकर जी ने और कांग्रेस पार्टी ने एक साथ लिया है।